बिल्ड एशिया में जजारी स्टील पे मौजूद हैं, सिद्रा हमारे साथ हैं। सिद्रा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। जजारी स्टील के बारे में बताइएगा, ये क्या कंपनी है, यहाँ क्या चीज़ एग्जिबिट कर रहे हैं? So Jazari Steel Solutions जो है that is basically they basically deal with the space frame structures and it is based in Islamabad, I8 Mujahid Business Center. They provide different services like you can see in the background, space frame structures, geodesic domes, pre-engineered buildings and barrel walls. जजारी स्टील से आमिर साहब अब हमारे साथ हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये प्री स्टील का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में, अब नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरीके से पॉपुलर नज़र नहीं आता जिस तरीके से होना चाहिए था। देखिए, थैंक यू। सबसे पहले तो हम जजारी स्टील जो है वो बेसिकली स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो हम पाकिस्तान की फर्स्ट कंपनी है जो हम पूरे के पूरे पाकिस्तान में स्पेस फ्रेम मैन्युफैक्चर के तकरीबन कोई 40 to 45 प्रोजेक्ट्स हमने स्पेस फ्रेम के अंदर किए, कि जिसमें छोटे माइनर प्रोजेक्ट्स जो है वो हम डील नहीं किए। हम मेजर की बात कर रहा हूँ। तो हमने हैंगर्स भी बनाए हैं, PIA के साथ भी काम किया है, PF के साथ भी किया है, डिफरेंट हैंगर्स और इवन के प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स भी बनाई हैं, जो कि एक नॉर्मल हर बंदा कर रहा है। बट हमारी इनोवेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमने स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर्स को मुतारफ़ कराया यहाँ पे, और हमारे साथ चाइनीज़ भी कोलैबोरेशन में है कि वो भी जो है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स में वो हमारे साथ वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एनीवेज हम जो है वो स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर की वाहिद कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, और लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वी हैव डन, इवन तो कि वी आर प्रोवाइडिंग मल्टी स्टोरी स्टेशन बिल्डिंग्स एज वेल, जो कि पाकिस्तान में हमने एक बड़ी इनोवेटिव सी बिल्डिंग लगाई जिसमें रीइंफोर्स कॉलम्स के साथ वो बिल्डिंग की बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमने उसको भी डिज़ाइन किया और उसको भी हमने लगाया। वो भी इस्लामाबाद जोन के अंदर तो हम काफ़ी हैं, बट इस एक्सपो को जो है ना आने का मकसद ये था कि कराची वाले लोग को हम थोड़ा सा हमने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से बताना था। कितना टाइम बचता है स्टील बेस्ड स्ट्रक्चर के अंदर? तकरीबन कह लें कि आपकी प्लानिंग जो है सबसे मैटर जो चीज़ करती है वो कॉस्ट सबसे पहले। द सेकंड थिंग इज़ टाइम, देन जो है वो उसकी जो इफेक्टिव है, फायर रेजिस्टेंट, फायर रिटार्डेंट कितनी है, कंक्रीट बिल्डिंग कितनी क्विक चाहिए, ये डेफिनेटली अच्छी खासी जो है वो आपको पता है क्विकली जो है वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है इसमें स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, स्पेस फ्रेम भी उसी के हिसाब से कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है इसमें, और कंक्रीट से तकरीबन कॉस्ट भी इनकी तकरीबन 30 to 40% कम है। अच्छा, ये जो जब कन्वेंशनल आपके पास एक सिस्टम होता है तो नया जब सिस्टम आता है तो उसमें एक रुकावट होती है, लोगों को एक्सेप्टेंस की एक मसला होता है, तो कंसल्टेंट्स और क्लाइंट कितना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और कन्वेंशनल सिस्टम से कितनी रुकावट महसूस करते हैं? देखिए, हमें तो मेरा नहीं ख्याल जिसके पास इंजीनियरिंग का पूरा सोल्यूशन हो तो उसको किसी किस्म की रुकावटों से कोई मैटर नहीं है उसको कि क्या है, क्योंकि इंजीनियरिंग सोल्यूशन हम पूरा देते हैं। उसमें ये है कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स बैठे हैं, कंसल्टेंट जो है उनसे हम खुद वेट करवाते हैं, उनसे ओवरऑल जो चीज़ें हम खुद उनको मॉडल्स देते हैं, वेरीफाई कराते हैं कि जी इधर, और ज़ाहिर है अगर कल को हम अच्छा स्ट्रक्चर खुद भी नहीं देंगे, हम खुद भी जो है वो उसकी स्टेबिलिटी और उसके ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे किसी के साथ। तो हम कभी भी क्वालिटी के ऊपर अपनी जो इनोवेशन है उसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि जी हम जो है किसी को ऐसी चीज़ें, इवन कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो मैन्युफैक्चर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हो रही है। कहीं हम बाहर से कोई एक चीज़ में इंपोर्ट नहीं करें। मास वे के रॉ पाइप जो हम ले लेते हैं स्पेस फ्रेम के अंदर, और HR का मटेरियल है, हार्ड रोल्ड है, MS प्लेट्स है, जैसे वो हम रॉ में लेते हैं। द सेकेंड थिंग, वी आर द मशीनिस्ट एज वेल। हमारे अगर फैक्ट्री में कोई बंदा विजिट करे तो वी मैन्युफैक्चर एवरीथिंग इन होम, फोर्जिंग है, ड्रिलिंग है, कटिंग है, सब कुछ, बिल्डिंग इवन के। तो हमारे बड़ा क्वालिफाइड स्टाफ है, और हम जो है मशीनें भी हमने जो लाइंस बड़ी बड़ी लगाई हैं वो हमने खुद अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बनाई है और खुद ही जो है वो उसको किया। तो मास वैग चांद एक मशीन है जो हमने चाइना से इंपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच सर।